कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम भादों में आने वाली हरतालिका तीज की पूजा विधि और कथा के बारे में जानेंगे। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका व्रत किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीत गाकर रात्रि जागरण करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके नए कपड़े पहनती हैं। थाली में पूजा की सामग्री रखकर शिवजी और पार्वती जी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाती हैं। कहानी सुनने के बाद शिवजी और पार्वती जी को धोती अंगोछा चढ़ाती हैं और फिर आरती उतारती हैं। पार्वती जी के लिए एक सुहाग, पिटारी व 13 तरह की मिठाई चढ़ाती हैं। फिर ब्राह्मण को धोती और अंगोछा दान में देती हैं और सुहाग पिटारी को किसी ब्राह्मणी को दे देती हैं। विवाहित स्त्रियां रुपए व 13 तरह की मिठाइयां अपने सासू जी को देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सारे सुख भोग कर शिवलोक को जाती हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। हिमालय पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। तपस्या के समय ही नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करना तय कर दिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी सखी से कहा, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को भी पता न चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ एक घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय को घर में सब तरफ खोजने के बाद भी पार्वती ना मिली तो वह बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। तब सभी लोग जाकर पार्वती जी की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित करके पूजा व रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना ही पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर भगवान तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः हुई तो प्रातः बेला में जब पार्वती जी पूजन सामग्री को नदी में छोड़ रही थी, तभी उनके पिता हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वह पार्वती जी को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गईं? तब पार्वती जी ने विवाह वाली प्रतिज्ञा उन्हें सुनाई। पार्वती जी की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती जी का विवाह शिव से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने के कारण इसका नाम हरतालिका पड़ा। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करती है उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलता है। यह मेरी हरतालिका तीज की कहानी संपन्न होती है। जय श्री राम।